जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 17/8/2022 का है। दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे कि जितने भी एग्ज़ाम ग्रुप डी का हुआ है अभी तक 2025 में, सेम इसी पैटर्न से आ रहा है। बस इसमें चेंज जो हुआ है, करंट अफेयर का चेंज हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि साइंस के लिए 25 क्वेश्चन आपको इसमें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें केवल जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैथ का है, मैथ बाद में कर लेंगे हम लोग, पहले जीके जीएस का देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि संघाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। तो कहाँ का है दोस्तों? तो ये है मणिपुर का। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि चुंबकीय, देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः और डॉट डॉट की दिशाओं में निरूपित करते हैं। तो दोस्तों, ये जो करता है, अंगूठा जो करता है बल का और तर्जनी जो करता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मैथ या रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इसको बताएंगे आंसर कि पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है जो कौन होता है। तो ये कौन होता है? रंध्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये रीजनिंग का है, ये है। जीके का कह रहा है कि मैसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ है। तो यह है खासी पहाड़ियों में। कहाँ पे है? खासी पहाड़ियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रीजनिंग का है। केवल हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस ही देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। बताना है दोस्तों। मृदु लौह कोर है, कुंडली है, चुंबक है। तो इसमें राइट कौन आंसर हो जाएगा? एक और दो दोनों, यानी कुंडली और मृदु लौह कोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथा है जो कि वो नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के प्यासीकरण की क्रिया के समान होती है। तो कौन होती है दोस्तों? ये होता है पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किसको? तो एथलीट को। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है 2020-21 का पूछा है, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। चलिए करंट अफेयर भी स्किप कर देंगे। ये देखिए, न्यूमेरिकल है। करे कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर जो होता है ये होता है 2 वोल्ट होता है। क्या होता है? 2 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हो जाएगा बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 ओम और 6 ओम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 ओम। और वोल्ट से 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। किससे दोस्तों? तो ये है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूनों को क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। तो दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आप लोग जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर है तो इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। कथन 2 है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाला धोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों कथन 2 सही है, यानी कथन दूसरा सही है और ए जो है कि गलत है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों m बराबर माइनस भी बटा ई पर निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो काट देंगे तो आ जाएगा -6/5 आ जाएगा। देखिए 30/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25 और 5×6 = 30, तो -6/30 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जीके का कहाँ है, जीके जीएस का। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है। तो कोपरा का है दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और .CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल संयोजी बंधन क्या होता है। तो दोस्तों कितना होता है, तो 6, 12, 18 होता है, याद रखेंगे ये। चलिए आगे देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों जो किरण इधर से जाता है उसको आपतित किरण बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, आपतित किरण। और परावर्तित जो हो गया CD हो गया। तो AB और CD राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 48 नंबर कि इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो कौन है दोस्तों, यह है ग्राफ्टिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2f हो जाएगा। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा 2f। C और P और बीच में जो रहता है f, ये दोनों के बीच की दूरी को जो बोलते हैं P से F के फोकस बोलते हैं, ठीक ना। ये आधा होता है और ये आधा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कौन निकलती है दोस्तों, नर्मदा निकलती है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता है। तो किसमें दोस्तों, भाग 4 के A में। देखिए दोस्तों कह रहा है कि नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो किससे दोस्तों, पारसी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है क्या होता है, 6 होता है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में व्यक्त कर देते, क्या होता है r/2 होता है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। कौन दोस्तों करता है, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला
काला हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन 4 जो है सो कि राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है सो कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं दोस्तों? केरल का कन्नड़, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी पंचायतों संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो कितना है दोस्तों? 1/3 है, यानी 3 पुरुष पर 1 महिला है। ये देखिए दोस्तों, किसी दर की प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा दोस्तों? R/2 होगा। एकदम घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है इसको। अट्ठासी नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक प्रयोगिता से संबंधित है? तो ये दोस्तों स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों ये निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो किसका होता है दोस्तों? ये होता है सल्फर का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो ये जो है कौन हो सकता है? समोच्च रेखीय जुताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1910 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। कह रहा है कि किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? किसका है दोस्तों? ई कोलाई कोलीफॉर्म का। तो इस सेट में मात्र इतना ही जो है कि जीके जीएस का क्वेश्चन था। तो आप लोग